इंट्रोडक्शन। मेकिंग द पॉइंट पुस्तक में डेविड क्रिस्टल ने संवाद और भाषा के उपयोग को लेकर एक नई दृष्टि प्रस्तुत की है। यह पुस्तक यह समझाने का प्रयास करती है कि हम शब्दों, वाक्यों और संवाद के माध्यम से किस तरह अपने विचारों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। संवाद केवल सूचना का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह विचारों, भावनाओं और उद्देश्यों को स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की कला है। क्रिस्टल इस पुस्तक में यह बताते हैं कि कैसे शब्द, वाक्य और संवाद की संरचना को समझकर हम अपने संवाद को बेहतर बना सकते हैं। यह पुस्तक न केवल संचार के तरीके को सुधारने का एक मार्गदर्शन है, बल्कि यह भी बताती है कि भाषा का सही उपयोग हमारे विचारों को दूसरों तक प्रभावशाली तरीके से पहुंचाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अध्याय 1, संवाद क्या है? इस अध्याय में डेविड क्रिस्टल संवाद के बुनियादी अर्थ को समझाते हैं। वह बताते हैं कि संवाद सिर्फ सूचना का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि एक उद्देश्य के साथ विचारों का आदान प्रदान है। संवाद का उद्देश्य यह नहीं है कि सिर्फ बातें की जाएं, बल्कि यह है कि किस प्रकार से और किस उद्देश्य से हम अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाते हैं। क्रिस्टल यह स्पष्ट करते हैं कि प्रभावी संवाद केवल भाषा की संरचना से नहीं, बल्कि उस सामाजिक संदर्भ से भी प्रभावित होता है जिसमें यह संवाद हो रहा होता है। इसके अलावा यह अध्याय यह भी समझाता है कि संवाद के दो पहलू हैं। संदेश का उद्देश्य, क्या हम जानकारी दे रहे हैं, किसी को प्रभावित कर रहे हैं या किसी विचार को साझा कर रहे हैं। संदर्भ और सामाजिक स्थिति, संवाद में जुड़ी हुई सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है ताकि संदेश सही तरीके से पहुंच सके। अध्याय 2, शब्दों का उद्देश्य। इस अध्याय में क्रिस्टल यह बताते हैं कि हम शब्दों के माध्यम से अपने विचार और उद्देश्य कैसे व्यक्त करते हैं। शब्दों का महत्व केवल उनके साधारण अर्थ में नहीं, बल्कि उनके सांस्कृतिक और भावनात्मक संदर्भ में भी होता है। वह बताते हैं कि शब्द संदर्भ, टोन और उपयोग के आधार पर अलग-अलग अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा वह संज्ञाओं, रूपकों, मुहावरों और अन्य अलंकारिक भाषाओं के महत्व पर भी जोर देते हैं, जो हमारे विचारों को और अधिक प्रभावशाली बनाती है। ये तत्व संवाद को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि भावनात्मक और विचारपूर्ण भी बनाते हैं। क्रिस्टल यह भी बताते हैं कि शब्दों के द्वारा हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। यदि हम ठीक से शब्दों का चयन करते हैं, तो हम अपने विचारों को बहुत प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। अध्याय 3, वाक्य की शक्ति। यह अध्याय वाक्य संरचना पर केंद्रित है। क्रिस्टल बताते हैं कि वाक्य विचारों के संगठन और स्पष्टता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह यह बताते हैं कि वाक्य संरचना, जैसे कि सरल या जटिल वाक्य, हमारे संदेश के प्रभाव को प्रभावित करती है। वह वाक्य के प्रकारों, जैसे कथनात्मक, प्रश्नात्मक, उत्तेजक वाक्य पर भी चर्चा करते हैं और यह बताते हैं कि किस प्रकार से हर प्रकार का वाक्य हमारे संदेश को अलग-अलग तरीके से प्रस्तुत करता है। इसके अलावा विराम चिन्ह, पंक्चुएशन का उपयोग भी प्रभावी संवाद के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है और यह दर्शाता है कि संवाद किस दिशा में जा रहा है। क्रिस्टल का कहना है कि एक सुसंगत और स्पष्ट वाक्य संरचना आपके विचारों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है। अध्याय 4, संवाद की कला, द क्राफ्ट ऑफ डिस्कोर्स। इस अध्याय में डेविड क्रिस्टल संवाद, डिस्कोर्स की संरचना और उसकी प्रक्रिया पर गहरी चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि संवाद केवल वाक्यों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विचारों को संगठित और कनेक्ट किया जाता है। संवाद में संगठन और सुसंगतता, कोहेरेंस एंड कोहेजन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ताकि विचार स्पष्ट और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किए जा सकें। संवाद की संरचना,
Structure of discourse. संवाद केवल कुछ वाक्यों से नहीं बनता, बल्कि इसमें एक लंबी रचनात्मक प्रक्रिया होती है, जिसमें विचारों को कनेक्ट किया जाता है और एक को दूसरे से जोड़ा जाता है। क्रिस्टल यह बताते हैं कि संवाद में कनेक्शन और संगठन जरूरी है, ताकि श्रोता या पाठक आसानी से समझ सके कि आप क्या कहना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक कहानी, नैरेटिव या विचार विमर्श, आर्ग्यूमेंट में घटनाओं और विचारों को स्वाभाविक तरीके से जोड़ा जाता है, ताकि वे बेमेल या अव्यवस्थित न लगे। Cohesion or coherence. Cohesion and coherence. कोहेशन से तात्पर्य है कि संवाद में विचारों के बीच संपर्क होना चाहिए, जैसे कि कनेक्टिव शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल, जैसे और, लेकिन, हालांकि। इसके माध्यम से हम एक विचार से दूसरे विचार तक प्रवाहित हो सकते हैं। कोहेरेंस का मतलब है कि संवाद का सामान्य अर्थ और विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए। अगर कोई विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाता है, तो वह संवाद समझने में कठिन हो सकता है। संवाद की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ डिस्कोर्स। संवाद एक सक्रिय प्रक्रिया है, जो दोनों पक्षों के सहयोग से चलती है। संवाद केवल शब्दों के आदान प्रदान से अधिक है। इसमें समझने, सोचने और सुनने की प्रक्रिया भी शामिल है। उदाहरण के लिए, किसी सार्वजनिक भाषण में वक्ता को सुनने वाले के प्रतिक्रिया और धैर्य का ख्याल रखते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत करना होता है। कहानी और बहस, storytelling and debate. क्रिस्टल यह बताते हैं कि कहानी, नैरेटिव और बहस, डिबेट, संवाद के दो महत्वपूर्ण रूप हैं। कहानी में विचारों और घटनाओं को एक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, ताकि श्रोता को उस पर विश्वास हो और उसे रुचि हो। वहीं, बहस में विचारों को तार्किक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, ताकि श्रोता को मनवाया जा सके और उसे प्रभावित किया जा सके। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और ज्ञानवर्धन उद्देश्य के लिए लिखी गई है। इसमें दी गई सभी जानकारी लेखक के व्यक्तिगत विचारों, शोध और विश्लेषण पर आधारित है। पाठकों से निवेदन है कि वे पुस्तक में प्रस्तुत विचारों और सुझावों को अपने विवेक, समझ और व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ही अपनाएं। लेखक या प्रकाशक किसी भी परिस्थिति में पुस्तक में उल्लिखित विचारों, उदाहरणों या तकनीकों के पालन से होने वाली किसी भी हानि या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। यह पुस्तक किसी विशेष विधि या प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं करती, और इसे एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी व्यावसायिक, कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह के लिए योग्य विशेषज्ञ से परामर्श लें।